Hello my dear lovely students, how are you all? I hope you all are well, fine, good and healthy. Okay, welcome to your class my dear students. In this class we are going to see our pending lesson. Pending lesson means we will see chapter number 3, The Seller of Wisdom. What was the name of the chapter? The name of the chapter was The Seller of Wisdom. See, in the previous video we have completed half chapter. सी इसके पहले के वीडियो में हमने इसका आधा चैप्टर एक्सप्लेन किया था यहाँ तक, बट इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. हम आज के इस वीडियो में ये जो लेसन है द सेलर ऑफ विजडम, इसको हम कंप्लीट कर देंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, कम वी विल स्टार्ट आवर टुडेज chapter. Okay my dear students, so we are going to complete our today's chapter. Okay, now we will start. One day the mighty Tamberlain passed by the shop. He stopped at the shop in surprise. What's this? He exclaimed. My clever Hoka has a shop with nothing to sell. Now one day the mighty Tamberlain passed by the shop. Mighty Tamberlain means एक दिन एक बहुत ही बड़ा इंसान, मतलब पैसे वाला इंसान, नसरुद्दीन के शॉप के सामने से क्रॉस हो रहा था और उसने क्या बोला? माय गॉड, नसरुद्दीन हैज़ ओपन द शॉप, मतलब बाप रे, नसरुद्दीन ने अपनी शॉप खोली है. ओके, नाउ हियर बट, हाँ क्या बोला है कि नसरुद्दीन ने शॉप खोली बट ही हैज़ नथिंग टू सेल, मतलब शॉप तो खोल ली पर उसके पास बेचने के लिए अभी कुछ भी नहीं है. ओके, नसरुद्दीन होका वॉज नेवर एट अ लॉस फॉर वर्ड्स. ही रिप्लाइड क्विकली, व्हाट ग्रेटर गुड इज दैट दैन विजडम. नाउ नसरुद्दीन वॉज नेवर लेस ऑफ वर्ड्स, मतलब नसरुद्दीन कभी चुप नहीं बैठता था, तो उसने उस आदमी को रिप्लाई किया कि मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मोर देन विजडम. क्या है उसके पास बेचने के लिए? विजडम. ओके, नाउ विजडम मीन्स व्हाट? विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम मीन्स अ गुड सेंस एंड जजमेंट. विजडम मतलब अपने पास थोड़ा, क्या बोलते हैं, अच्छी सेंस होना चाहिए और अच्छी सेंस के साथ साथ जजमेंट करने के लिए अच्छा दिमाग भी होना चाहिए. ओके, योर मैजेस्टी, ही पॉइंटेड एट द earthen pot in the corner and added, it is wisdom I have to sell. Now what he is saying, ये आदमी क्या बोल रहा है? ओ बाप रे, कितनी अच्छी बात है कि आपके पास विजडम है बेचने के लिए. अगर आपके पास विजडम है बेचने के लिए तो प्लीज़ आप मुझे उसे सेल कर दीजिए. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल टर्न द पेज. ओके, so here we will see, finger on the line. And what is the charge for one bit of wisdom? Now what he is saying, what is the charge? Charge means पैसे, मतलब एक wisdom का कितना पैसा हो गया? Asked Tamberlain. 1 gold coin was the reply. और नसरुद्दीन ने क्या रिप्लाई किया? 1 gold coin. 1 gold coin means एक सोने का सिक्का. Don't do anything without first considering its end. मीन्स कुछ मत करो स्टार्टिंग में जब तक तुम्हें उसका एंड पता ना हो. ओके, नाउ नेक्स्ट. Tamberlain firmed the saying and hung it on the wall on his room. He began to read it aloud every day. As it happened, Tamberlain's ministers were plotting to kill him at that time. The trouble task had been given to his barber in exchange for a high post. As he lifted the razor in his trembling hand,
Tourmaline tried out the saying, "Don't do anything first considering its end." Now here he had given his ministry that they are plotting means वो नसरुद्दीन के मतलब इसके टर्मबलिन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके तो इसके जो पैसे वाला इंसान था उसके मिनिस्टर्स उसके पीठ पीछे क्या बात कर रहे थे, दैट वी शुड किल हिम. whom we should kill? the man who is having too much money. जो आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं हम उसको मार देते हैं. ओके सो दे सेड हिज बार्बर मीन्स जो दाढ़ी बनाते हैं उसको बोलते हैं बार्बर. तो उन्होंने इसके बार्बर को कहा, बार्बर ये जो दाढ़ी बनाने वाला है, क्या कहा कि इस पैसे वाले आदमी को आप जान से मार दो. बट व्हाट दिस टर्मलाइन हैज सेड, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड. मतलब कुछ मत करो, अपनी क्या बोलते हैं किसी चीज़ की शुरुआत मत करो उसके अंत का नतीजा देखने से पहले. ओके सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी विल सी पेज नंबर 23. Okay, we will see page number 23. See, the terrified barber, though his secret was out, he dropped the razor and fell at Tourmaline's feet, begging for mercy. Now ये सुनने के बाद कि शुरुआत मत करो उसका अंत बहुत भयानक होगा, उस दाढ़ी वाले ने क्या किया, उस दाढ़ी वाले ने अपने हथियार नीचे डाल दिए और उस पैसे वाले आदमी के पैरों में पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगा कि प्लीज़ फॉरगिव मी, बेगिंग फॉर माय मर्सी. मतलब मुझे माफ़ कर दो, मुझ पे दया कर दो. ओके टर्मलाइन हर्ड द बार्बर्स कन्फेशन, ही स्टन्ड साइलेंस. उस पैसे वाले इंसान ने बार्बर का कन्फेशन सुना और वो साइलेंस में रह गया, मतलब चुप हो गया. He round up the tailors and had them punished. Now उसने क्या किया, he round up the tailors मतलब अपने हाथ फोल्ड कर लिया और फिर उसको पनिश के लिए तैयार किया. Then he said for the hookah, your wisdom saved my life today. It was in fact worth more than one गोल्ड कॉइन. नाउ ये पैसे वाले आदमी ने क्या कहा, होका को थैंक यू कहा. क्यों थैंक यू कहा, क्योंकि होका ने वो वर्ड्स लिख के दिए थे. क्या वर्ड्स लिख के दिए थे, ये वर्ड्स लिख के दिए थे, डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड. तो ये पढ़ने के बाद इसको पैसे वाले आदमी को जो बार्बर मारने आया था उसने अपने हथियार डाल दिए और अपना कन्फेशन कंप्लीट कर लिया, जिसके वजह से इस आदमी की जान बच गई. और इस आदमी ने थैंक यू कहा होका को, क्योंकि होका ने जो लिख के दिया था वो पढ़ने के बाद ही इसकी जान बची है. ही गिव नसरुद्दीन अ पर्स ऑफ गोल्ड, देन ही मेड हिम टू चार्ज ऑफ प्रोविंसेस. Thus नसरुद्दीन होका सेलर ऑफ विजडम वॉज सक्सेसफुल एज अ मर्चेंट. मतलब जब इस आदमी की जान बच गई तो गिफ्ट के तौर पे उसने क्या किया, गिफ्ट के तौर पे उसने नसरुद्दीन होका को गोल्ड कॉइन्स दिए बहुत सारे, जिसके वजह से नसरुद्दीन होका सच में एक मर्चेंट बन गया. मर्चेंट मीन्स एक व्यापारी बन गया. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आवर टुडेज चैप्टर. Okay my dear students, so here in this video we have completed our chapter number 3. हम इस वीडियो में अपना कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 3. ओके सी माय डियर स्टूडेंट्स द क्वेश्चन आंसर्स. सी क्वेश्चन आंसर्स, आई विल राइट क्वेश्चन आंसर्स एंड आई विल सेंड यू द PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स. इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं उसका PDF बना के आपको सेंड कर दूंगी. ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन माय डियर स्टूडेंट्स. So stay safe, stay home, stay healthy. I'll see you in the next video next time. Till that time, bye bye. Okay.